मझवा विधानसभा उपचुनाव में कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कछवा आदर्श नगर पंचायत के ब्रह्मनान वार्ड में विधानसभा मझवा उपचुनाव की भाजपा प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य के चुनाव प्रचार में बुधवार को पहुंचे कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा ध्रुवीकरण हो रहा है। ऐसे मारीच बनकर आने वाले लोग मोदी को संविधान बदलने व आरक्षण खत्म करने का अफवाह फैलाया। इस बात को जितना गंभीरता से लेना चाहिए था हमने नहीं ले पाया और धीरे धीरे कानाफूसी करके चुनाव को इन लोगों ने प्रभावित कर दिया और कहा कि अति आत्मविश्वास भी बहुत बड़ा घातक होता है। चुनाव एक युद्ध होता है, युद्ध के भीतर विजय के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। कहा कि जेपी नड्डा से मिलकर उपचुनाव पर चर्चा किया, लेकिन हम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी 10 से 12 सीटें कम हुई है। पूरे देश भर में इसका दबाव बना जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थे, वह लोग जो सनातन धर्म को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं, जो धार्मिक आधार पर तुष्टिकरण का बंटवारा किया और किसी ने अंतर्कलह की ताकतें लगाई जो भारत को कमजोर करना चाहती है, वह भी उनके साथ लगी हुई थी। और कहा कि आज जो कनाडा में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ और जो 1947 के पहले पाकिस्तान के भीतर हुआ, आज जब योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो वह सारी ताकतों ने उस बयान का आलोचना किया। इससे आप इस बात का उम्मीद कर सकते हैं हम तभी तक सुरक्षित रह सकते हैं। आज से 13 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे, जिन लोगों ने जाति आधार पर सांप्रदायिक उन्माद को पैदा करके सत्ता के भीतर 15 वर्षों तक भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर रखा, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। वही विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह व श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां को गिनाते हुए जनता के बीच जनसंपर्क कर सुचिस्मिता मौर्य के पक्ष में मतदान करने का अपील किया। इस दौरान पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह, क्षेत्र पंचायत प्रमुख दिलीप सिंह, चंद्रांशु गोयल, पूर्व चेयरमैन अजय उपाध्याय, हनुमान दास, लक्ष्मीकांत गुप्ता, अजय सेठ, राधेश्याम गुप्ता, सभासद संतोष केसरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश सिंह, आकाश सिंह व समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिर्जापुर से जयदीप उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, आज मैं मझवा सीट पर यहाँ पर प्रचार और संपर्क के संदर्भ में आया हूँ। हम ये तो सीट जीतेंगे, उत्तर प्रदेश की सभी 9 की 9 सीटें जहाँ पर उपचुनाव होना है उसको भी जीतेंगे और आगे जब मिल्कीपुर आएगी तो उसको भी हम जीतेंगे। कमल का फूल ही खिलने वाला है और ये सब जो धोखाधड़ी और फरेब करके लोकसभा में लोगों को गुमराह करने का काम किया था, उन मारीचियों को लोग समझ चुके हैं और अब की बात उनका पत्ता गलने वाला नहीं है। कमल का फूल ही खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, संविधान को लेकर के जो विपक्ष ने आरोप लगाया था कि संविधान को बदल देंगे, तो ऐसे में मझवा से अब ये जनता समझ चुकी है कि संविधान का सत्यानाश उन्होंने कितना किया। उन्होंने ही संविधान का सत्यानाश करके मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए आपातकाल लगाए थे और इमरजेंसी में मेरे परिवार के 2 लोग रासुका के भीतर बंद थे। मेरे ऊपर DIR का 30 दफा में मुकदमा लिखा गया था। ये इतिहास इसको पढ़ना चाहिए कि किन लोगों ने किया और वो बात अब जनता के दिमाग से साफ हो चुकी है। मोदी जी वो थे कि जिन्होंने जा करके संसद के आगे साष्टांग प्रणाम किया और संविधान को की किताब को, पुस्तक को, ओरिजिनल पुस्तक को मस्तक पर ले जा करके नए संसद के भीतर प्रवेश किया। वो लोग क्या जानते हैं संविधान के दर्द को, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। अच्छा, यूपी में खाद की समस्या है, क्या कहेंगे? पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है हमारे पास। इस समय DAP और NPK मिला करके लगभग 5 लाख मेट्रिक टन है, 2.5 लाख मेट्रिक टन सुपर फास्फेट है और 70,000 के करीब जो है हमारे पास पोटास है। प्रदेश में कोई कमी नहीं है। 13.5 लाख जनपदों से खबरें आ रही हैं कि ये खबर आप तक है, हमारे पास सर अखिलेश यादव ने, हम इसको रोज करते हैं और पूरे पर्याप्त मात्रा में है। और कल मैंने दिल्ली में जा करके आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से भी जाकर के मिला था मैं कि रवि में जो हमारा आगे का अभियान चलेगा उसको सुगमता पूर्वक हो सके, उसके लिए मैंने अनुरोध किया है और उसके लिए उन्होंने कब्जा करने का। सर अखिलेश यादव ने कहा है